अनुभव की प्राथमिकता क्यों दी जाती है, किसी भी सेक्टर में ज़्यादा अनुभव वाले को पहले बड़े पोस्ट पे जाने का मौका क्यों मिलता है, बारीकी से हम जानेंगे। और बिहार सरकार के चालाकियों के बारे में भी हम बात करेंगे। STET वाले ज़्यादातर जो माध्यमिक के जो 100% माध्यमिक में जो STET वाले शिक्षक हैं वो प्रधानाध्यापक बनने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो है 10 साल एक्सपीरियंस नहीं बन पा रहा है। समस्त बातों को जानेंगे। अगर अनुभव जरूरी है तो फिर सिलेबस से एजुकेशन लॉ को क्यों हटा दिया गया है। अनुभव के लिए सदन में बहुत सारे बहसबाजी किए जा रहे हैं। MLC श्री मदन मोहन झा जी भी सदन में शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न किए हैं। उस प्रश्न का जवाब उन्होंने कैसे तरीके से दिया है, किस सूझबूझ से दिया है, वो भी आपको हम बतलाएंगे। दोस्तों, जब GK GS से ही परीक्षा लेना था और प्रधानाध्यापक को चुनना था तो फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है। तब तो एक एक्सपीरियंस शिक्षक से ज़्यादा GK GS एक करंट में जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं। तो सभी लोगों को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है प्रधानाध्यापक बनने के लिए। जब GK GS से ही प्रश्न पूछने थे तो अनुभव की तो हमें कोई आवश्यकता नहीं लगती। एक अनुभवी व्यक्ति को उसके जीवन में होने वाले घटनाओं से सीख कर कुछ बेहतर करने का सीख मिलता है, तभी उसको अनुभवी माना जाता है। तो फिर GK GS से एक अनुभवी व्यक्ति को तौलना क्या जायज़ है, इसी पर विस्तृत से बात करेंगे दोस्तों। चलिए, मेरा नाम है श्याम और आप देख रहे हैं श्याम मॉनिटर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन वाला बेल को जरूर टैप करेंगे। चलिए देखते हैं विस्तार से। दोस्तों, आपको याद होगा 2-3 महीने पहले प्रधानाध्यापक के लिए एक सिलेबस, एग्जाम के लिए सिलेबस निकाले गए थे, बल्कि अधिसूचना निकाला गया था और उसके बाद सिलेबस भी निकाले गए थे। जिस सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिस सिलेबस में एजुकेशन लॉ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा कहा गया था। हालांकि अधिसूचना में 150 प्रश्न, निगेटिव प्रश्न होंगे, सारी बातें कही गई थी और सिलेबस के तौर पर एजुकेशन लॉ को ही रखा गया था। लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आया है, BPSC के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिए गए हैं, तो उसमें देखा गया है कि GK GS और BEd के सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे 150 और वो निगेटिव मार्किंग का होगा। चलिए यहाँ तक। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार एक अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव को, अपने जीवन में चलने वाले अनुभव को करेंट अफेयर्स से तौलेगा या अपने द्वारा किए गए पूर्व में अपने कार्य के अनुभव को डिपार्टमेंटल टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं, डिपार्टमेंटल जो नॉलेज होते हैं, उनसे आप जो है एक प्रधानाध्यापक का चयन करने जा रहे हैं और प्रश्न आप GK GS से पूछ के आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ये तो हमें जायज़ नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो 2014 के बाद, ज़्यादातर शिक्षक जो हैं 2014 के बाद बहाल हुए हैं और सारे STET वाले शिक्षक 2014 के बाद बहाल हुए हैं और उनका अनुभव 10 साल नहीं हो रहा है। +2 वाले कुछ शिक्षकों का अनुभव 8 साल हो रहे हैं। लेकिन क्या ये जायज़ है कि एक तरफ आप अनुभव के लिए बहुत सारे शिक्षकों को इस परीक्षा में भाग नहीं लेने दे रहे हैं और एक तरफ अनुभव से पूछे जाने वाले प्रश्न को हटा के GK GS को ला रहे हैं? ये युक्ति संगत नहीं लगता है। ये कहीं से भी युक्ति संगत नहीं लग रहा है कि अनुभव के लिए मारामारी कर रहे हो और एक अनुभवी से आप GK GS पूछ रहे हो, वो भी BPSC प्रीलिम्स वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो BPSC PCS एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को आप इन शिक्षकों से पूछ रहे हो। तो फिर अहर्ता क्यों? फिर एक्सपीरियंस की क्या आवश्यकता है? सभी को अलाउ कीजिए। सदन में श्री मदन मोहन झा जी ने प्रश्न किया माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से कि श्रीमान 2014 के बाद ज़्यादातर शिक्षकों की बहाली हुई है, ज़्यादातर शिक्षकों के अलावा STET वाले जितने शिक्षक हैं उनकी बहाली 2014 के बाद हुई है। तो MLC माननीय मदन मोहन झा जी ने सदन में कहा अनुभव को 10 साल से घटा के 6 साल कर दिए जाए। तो उस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वाकई में 10 साल 6 साल से ज़्यादा होते हैं। ये तो सभी को पता है कि 10 साल 6 साल से ज़्यादा होते हैं। वो मदन मोहन झा जी को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 10 साल 6 साल से अधिक होता है। लेकिन जो प्रश्न आपने किया है, बहुत सारे मास लेवल के लिए जिन्होंने उठाया ये प्रश्न, उसके जवाब में ये कहीं युक्ति संगत नहीं लगता है कि 10 साल 6 साल से अधिक होते हैं। ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ आप अनुभव को महान बना रहे हैं, दूसरी तरफ उसी अनुभव से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हटा के GK GS और करंट अफेयर पूछ रहे हैं। ये कहाँ की? हाँ, ये भी हो सकता है कि आप GK GS के अलावा सिलेबस के ज़्यादातर हिस्सों में एजुकेशन लॉ से प्रश्न पूछिए और BEd वाला बड़ा सा सिलेबस तो रख ही दिए, वो तो रखना ही है, वो तो अच्छी बात है।
तो दोस्तों अपना सुझाव हमें ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या क्या संशोधन हो सकते थे और ये क्या युक्ति संगत है, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके और शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे STET वाले शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्हें इस परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।